आज पोहे और दूध की ऐसी अनोखी रेसिपी बनाने वाले हैं जो आपने आज से पहले ना कभी खाई होगी ना देखी होगी। अक्सर ये रेसिपी मैदा से बनाई जाती है, आज हम बहुत हेल्दी तरीके से बनाएंगे पोहे से। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप पोहा लिया है और मोटा पोहा हो या फिर बारीक वाला पोहा, जो भी पोहा आपके पास हो उस पोहे को आप ले लीजिएगा। इसे एक कपड़े पर किचन टॉवल पर फैलाकर अच्छे से रगड़कर पोंछ लेना है और इसे एक छलनी में ट्रांसफ़र करके अच्छी तरह से छान लेंगे। जो भी इसमें डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। इस तरह से छान कर रेडी कर लेना है, क्योंकि हम पोहे को धोएंगे नहीं, बिना धोए ही बनाएंगे। और पोहे को मैंने अच्छी तरह से छलनी से छान कर तैयार कर लिया है। देख सकते हैं आप, इतनी सारी इसमें से डस्ट वगैरह निकली है। और अब हम इसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे हम पाउडर बनाकर रेडी करेंगे। एकदम बारीक पाउडर इसका हमें बनाना है, जितना हो सके उतना पीस कर रेडी कर लेना। और थोड़ा सा ये मोटा रहता है सूजी की तरह। अगर आप इसे टच करके देखोगे ना, पूरी तरह से आटा जैसा ये नहीं बनता है, क्योंकि पोहे का पाउडर है। तो चलिए इसे हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इसी तरह से पीस कर रेडी होगा, हल्का सा मोटा रहेगा। अब इसे साइड में रख देंगे। 1 से 1.5 कप दूध एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 1.5 कप दूध है और 1 कप हमने पोहा लिया था, क्योंकि जो पोहा होता है ना, बाद में भीगने के बाद काफ़ी अच्छे से फूलता है। तो इसीलिए 1 कप पोहे के साथ 1.5 कप आपको दूध लेना है। फ्लेम को लो कर दें। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए और इस पोहे के पाउडर को डाल देंगे। लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे हम पकाएंगे। तो इसका हमें डो जैसा नहीं बनाना है, क्योंकि जैसे ही हम पोहे के पाउडर को दूध में डालेंगे ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और फ्लेम को लो ही रखें, लो फ्लेम पर आपको इस प्रोसेस को करना है। तो देख ही सकते हैं आप, जो पोहा है ना वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है दूध में। तो इसका हलवा जैसा बनकर तैयार हो गया है। हमें इसे और टाइट नहीं करना है। इस स्टेज पर आपको गैस को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है। तो कोई भी इसमें सूखा पार्ट नहीं रहना चाहिए पोहे के पाउडर का। और अच्छी ही तरह से इसे चलाते हुए मिक्स करना है। बाद में जो ये पोहा होता है और भी ज़्यादा फूलता है, इसलिए आपको एकदम इसे टाइट नहीं रखना है। और देख सकते हैं मैंने 1.5 कप दूध का इस्तेमाल किया था। आप मेज़रमेंट किसी भी कप या कटोरी से कर सकते हैं। 1.5 कप दूध के साथ आपको 1 कप पोहा लेना है। अगर 1 कटोरी पोहा लिया है तो 1.5 कटोरी दूध का इस्तेमाल करना है। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और ढक कर रख देंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट बना रहे। और इसके बाद आप देखिए इसमें हल्की सी गर्माहट है, तो इस वक्त हम इसको इस तरह से मैश करते हुए मसल लेंगे, क्योंकि जो पोहा होता है ना, ठंडा होने के बाद काफ़ी सख्त हो जाता है। तो जब ये हल्का गर्म हो, इस प्रोसेस को तभी करें। अब इसमें बाइंडिंग के लिए 2 बड़े चम्मच हम मैदा का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में ही मैंने 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। अगर आपके पास मावा है तो यहाँ पर आप मावे को भूनकर इसमें डाल सकते हो। मैंने मिल्क पाउडर लिया है और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। इसको हम गूँथ कर अच्छी तरह से चिकना करके तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको इसकी गुथाई करते जाना है और इसे आटे की तरह अच्छे से मसल कर रेडी कर लेना है। जब ये गर्म हो तभी इस प्रोसेस को करें। और देख सकते हैं अच्छे से आटा हमारा चिकना हो गया, इसका डो जैसा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और अच्छी तरह से ऑयल की मदद से इसे ग्रीस कर दें और इस तरह से गूँथ कर रेडी कर लें। एकदम से सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करना है। जितना अच्छे से आप इसकी गुथाई करोगे ना, उतने ही अच्छे से ये बनकर रेडी होगा। तो लगभग 5 से 6 मिनट आपको इसकी गुथाई करना है, जिस तरह आप आटा वगैरह गूँथते हो। और चलिए इसे हम रख देंगे रेस्ट के लिए। 3-4 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे आटा सेट हो जाए। इतनी देर में एक पैन में 1 कप चीनी डालेंगे और 1 कप ही डालेंगे इसमें पानी। फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए। थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है। 1 कप चीनी के साथ आप 1.5 कप पानी
इसमें ऐड कर सकते हो, 1 से 1.5 कप पानी। और 3 से 4 इलायची इसमें डाल दें खोलकर इस तरह से फ्लेवर के लिए। और अच्छी तरह से चीनी को घुलने तक आपको इसे पकाना है। फ्लेम को लो ही रखना है, हमें इसकी चाशनी वगैरह बिल्कुल नहीं बनानी है। इसे आपको तब तक पकाना है लो फ्लेम पर जब तक कि चीनी पूरी तरह से इसमें घुल ना जाए। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल चुकी है। और जब इसे टच करोगे ना आप तो हल्की सी इसमें चिपचिपाहट है, यानी तार नहीं बनाया लेकिन चिपचिपाहट बन चुकी है। इस स्टेज पर गैस को हम ऑफ कर देते हैं और चलिए इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसे ढक कर रख देंगे जिससे कि ये ठंडा ना हो। तो ये जो चीनी की हमारी चाशनी बनकर रेडी हुई है, तो हम इसे ढककर छोड़ देंगे जिससे ये ठंडा ना हो। और जो ये डो है अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पार्ट लेंगे और जो छोटा वाला नींबू होता है ना, उसकी तरह हम इसे गोल गोल अच्छे से हाथ की मदद से क्रैक फ्री इसके गोले बनाकर रेडी करेंगे। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम ये पोहे से क्या बनाने वाले हैं। ये पोहे की हम मिठाई बनाने वाले हैं, सावन स्पेशल। बहुत ही टेस्टी लगती है, जो खाने में इसका टेस्ट एकदम अलग आएगा। तो इस तरह से आपको क्रैक फ्री इसके बॉल बनाकर रेडी करने हैं। अगर आप चाहें तो हाथ पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा सकते हो और बहुत ही आसानी से इसके ये छोटे छोटे गोले बन जाएंगे। आटे को अच्छी तरह से गूंथ कर मसलना है जिससे कि इसमें क्रैक वगैरह ना आए। और हल्के हाथ से आपको इन गोलों को बनाकर रेडी करना है। तो लीजिए दोस्तों, इतने गोले हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब चलिए बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने अपे पैन का इस्तेमाल किया है। इस पर हम ऑयल लगा लेंगे और ऑयल लगाने के बाद एक एक करके इसमें हम ये गोले रखते जाएंगे। इससे क्या होगा, ये ऑयली भी नहीं बनेंगे और फटेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने इन्हें पोहे से बनाकर तैयार किया है। तो इन्हें हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप चाहो तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से फ्राई करोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से लगातार लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम पलटते जाएंगे इसी तरह से। और इन्हें पलटते हुए इस तरह से जब इन पर कलर आने लगे तो दूसरी साइड आपको इन्हें पलट देना है। थोड़ी थोड़ी देर में पलटते जाएं, क्योंकि ये अपे पैन है और इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं है, तो ये जलेंगे नहीं अगर आप इस प्रोसेस को करते हुए इन्हें फ्राई करेंगे। और ना ज़्यादा घी लगेगा ना ही ज़्यादा ऑयल लगेगा और ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर रेडी हो जाएगी, सावन स्पेशल। आप इसे कभी भी बना सकते हो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो। तो दोस्तों इसी तरह से लगातार पलटते हुए मैंने इन्हें सेक कर रेडी कर लिया है। और आप देख सकते हैं हमारे जो ये मिठाई है अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। तो फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और इसी तरह से लगातार इन्हें चलाते हुए आपको सेक कर रेडी करना है। बहुत आसानी से सीख जाएगी दोस्तों, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इन्हें सेकने में। तो इसी तरह से मैंने इन सारे ही रसगुल्लों को सेक कर रेडी कर लिया है। आप किसी भी घी का या फिर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो इन्हें सेकने के लिए। तो इस तरह से मैंने इन्हें सेक कर रेडी किया है। तो कैसी लग रही है आपको मेरी ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इन्हें गरम गरम ही इस चाशनी में हम डुबा देंगे, यानी कि एक एक करके इन सारे ही रसगुल्लों को हम इसमें रख देंगे। और अगर आपकी ये जो चाशनी है ना ठंडी हो जाए तो इसे हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये रस को एब्जॉर्ब जब भी करेगी तब चाशनी गर्म होगी। तो चलिए ढक देते हैं। और बचे हुए सारे ही पीस मैंने इसी तरह से फ्राई करके रेडी कर लिए। हल्के से इसमें क्रैक ज़रूर आएंगे क्योंकि हमने पोहे से बनाया है। जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना तो इनका जो पोहा है अंदर का वो थोड़ा सा फूलेगा, लेकिन फ्लेम को आपको लो टू मीडियम ही रखना है और लगातार धीमी गैस पर इन्हें इस तरह से पलटते जाना है जिससे कि ये अंदर तक पूरी तरह सिक जाएंगे। बहुत अच्छा कलर आएगा। अगर आपने फ्लेम को हाई रखा तो ये अंदर तक पकेंगे नहीं और बाहर से जल जाएंगे। तो हल्के हल्के क्रैक इनमें आए हैं, क्योंकि भाई पोहे की मिठाई है तो क्रैक तो आएंगे ही थोड़े बहुत। तो इसी तरह से मैंने सारे ही पीस फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। और चलिए इसी तरह से हम इसमें इनको भी डाल देते हैं गर्मा गर्म चाशनी में।
तो दोस्तों मेरी इस प्यारी सी वीडियो को आप देश के किस कोने किस शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको दिल से थैंक यू बोल सकूं। तो इसी तरह से सारे ही गुलाब जामुन मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी चाशनी मैंने और डाल दी है, यानी चीनी को पानी के साथ मिक्स करके यानी घोल कर मैंने इसमें डाल दिया है। अगर चाशनी कम लगे तो डाल देना, पूरी तरह से डूबने चाहिए। और ढककर मैंने 1 घंटे के लिए इन्हें छोड़ दिया और आप खुद देखिए इनका टेक्सचर, इन्होंने कितने अच्छे से रस को एब्जॉर्ब किया है। दिखने से पता लग रहा है अंदर तक एकदम जूसी और सॉफ्ट नरम बनकर रेडी हुए हैं। तो चलिए मैं आपको इन्हें कट करके भी दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है दोस्तों, पोहे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अक्सर ये गुलाब जामुन मैदा से बनाए जाते हैं, तो आप इन्हें पोहे से बनाकर देखिए, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। और किसी भी ड्राई फ्रूट से इन्हें इस तरह से सजा सकते हो और गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। सभी को ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी, मेरी गारंटी है। और बनाना इतना आसान है कि कोई भी इसे बना ले। तो इसी तरह से दोस्तों आपको इसे बनाकर तैयार करना है। और चलिए इसे कट करके भी देख लेते हैं। तो थोड़ा सा जूस इसके ऊपर डालें और इस तरह से कट करके देखिए, एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन वो भी पोहा के बनकर रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।